करंट जीके के रैपिड रिवीजन हम पढ़ेंगे अगस्त और जो जुलाई का महत्वपूर्ण करंट अफेयर कौन सा है। 2026 पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किन देशों में किया जा रहा है। इसका सही जवाब है नीदरलैंड और बेल्जियम। इन देशों में संयुक्त रूप से हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है। देश का पहला निजी रॉकेट कौन सा है। उसका नाम है विक्रम 1। जापान ओपन बैडमिंटन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है। उनका नाम है पीवी सिंधु। भारत के पहले डेंगू टीके का नाम क्या है। उसका सही जवाब है क्यूडेंगा। डीआरडीओ द्वारा कुशा मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। यह किस तरह की मिसाइल है। तो ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के तहत कितने मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट स्थापित किए जाएंगे। 5000 मेगावाट के। लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर खेले गए पहले महिला टेस्ट मैच को जीतने वाली टीम किस देश की है। इसका सही जवाब है इंडिया, यानी कि भारत। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है। उस फिल्म का नाम है आर्टिकल 370। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत ने कुल 39 पदकों के साथ कौन सी रैंक हासिल की है। सही जवाब है चौथी रैंक के साथ भारत ने कुल 39 पदक प्राप्त किए हैं राष्ट्रमंडल खेल 2026 में। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो सही जवाब है 13। भारत ने इन कॉमनवेल्थ गेम्स में 13 गोल्ड मेडल जीते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत ने सर्वाधिक गोल्ड मेडल किस खेल में जीते हैं। तो सही जवाब है मुक्केबाजी। तो भारत ने मुक्केबाजी में 7 गोल्ड मेडल जीते हैं। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है। तो इसका नाम है भंगार फिल्म को नॉन फीचर का जो अवार्ड मिला है, जबकि फीचर फिल्म वो है आर्टिकल 370। देश में रासायनिक पार्क स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना को मंजूरी दी है। इसका सही जवाब है भव्य रसायन योजना। इसके तहत भारत में 3 रासायनिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा। महाबलीपुरम में, तमिलनाडु में। भारत मैत्री नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश के साथ करता है। इसका सही जवाब है थाईलैंड। थाईलैंड में मैत्री अभ्यास के 15वें संस्करण का आयोजन किया गया है। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों का सम्मेलन, जिसे कॉप कहते हैं, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का जो 17वां सत्र है, ये कहाँ आयोजित किया गया। तो सही जवाब है मंगोलिया की राजधानी उलानबटार में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में भारत के किस सेना प्रमुख को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। तो भारतीय थल सेना प्रमुख को, जिनका नाम है धीरज सेठ को। बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सुंगल सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो जम्मू कश्मीर में बीआरओ ने प्रोजेक्ट संपर्क के तहत इस सुरंग का निर्माण किया है, जिसकी लंबाई 2.79 किलोमीटर है। सेमीकॉन इंडिया 2026 के कौन से संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। तो सेमीकॉन इंडिया का जो 5वां संस्करण है, ये सितंबर माह में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 30वीं BWF यानी कि बैडमिंटन की जो चैंपियनशिप है 2026 की, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो सही जवाब है दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, और ये दूसरी बार है कि इसका भारत में आयोजन किया जा रहा है। देश की पहली स्वदेशी ब्रॉडबैंड नेटवर्किंग चिप का नाम क्या है। तो उसका नाम है विहान। इस विहान नामक जो चिप का निर्माण भारत की ही एक स्वदेशी अहिसा जो कंपनी है उसने किया है, जो कि चेन्नई में स्थित है, और ये भारत की पहली ब्रॉडबैंड नेटवर्किंग चिप है। भारत की पहली ड्रोन सिटी का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है। तो वो राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले का क्षेत्र है और वाकल, वहाँ पर भारत की पहली ड्रोन सिटी बनाई जा रही है। भारत का नवीनतम 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है। तो वह सारनाथ स्थल। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है। तो मीराबाई चानू ने, और मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है। तो वो है वेट लिफ्टिंग। आरबीआई द्वारा पहली बार किन नोटों को पॉलीमर के रूप में जारी किया जाएगा। तो 20 और 10 रुपए के नोट हैं, वो आरबीआई पहली बार पॉलीमर के रूप में जारी करेगा। ये एक प्रकार का एक ट्रायल है, यानी कि इसके बाद ये सफल रहता है तो दूसरे नोट हैं उनको भी पॉलीमर के रूप में जारी किया जाएगा।
भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन से संचालित ट्रेन का परीक्षण किस मार्ग पर किया जा रहा है? तो जींद सोनीपत रेल मार्ग पर भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाली जो ट्रेन है उसे चलाया गया है।